मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी ठीक हो सकते हो, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप डायरेक्ट ग्राउंड फिट हो सकते हो। वो कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके मेडिकल के कुछ अनफिट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी क्या है कि छोटे छोटे अनफिट पॉइंट के बारे में क्या है कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती है वो आप लोगों को नहीं करना है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि कैरी एंगल। जनरली ये छोटा सा पॉइंट है कैरी एंगल का, परंतु कैंडिडेट जानकारी के अभाव में है वो अनफिट हो जाते हैं। अभी तक इनको एसएससी जीडी का इनका मेडिकल होने वाला है, और अभी तक इनको क्या है कि इनका कैरी एंगल का भी पता नहीं है कि इनका कैरी एंगल है या नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर कैरी एंगल आपका दो प्रकार से होता है। अगर एक तो आपका 15 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो एक मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 15 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो वो अनफिट है, और 10 डिग्री से कम है तो भी क्या है कि वो अनफिट है। तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या बन रहा है, कैरी एंगल बन रहा है, वो क्या है कि 10 डिग्री से कम बन रहा है यहाँ पर। जनरली देखा जाता है तो आपका जो दोनों हाथों के बीच का गैप है, अगर वो 3 फिंगर है, तो क्या है कि वो आपके 12 से 13 डिग्री तक का एंगल बनाता है। परंतु यहाँ पर देखा जाता है तो यहाँ पर 4.5 या 5 फिंगर यहाँ पर आसानी से जा सकता है। तो इस प्रकार का अगर इनके कैरी एंगल है तो ये जनरली अनफिट हो जाएंगे। तो इनको क्या ट्रीटमेंट है, इनका एक ही ट्रीटमेंट है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और मेडिकल में ये आराम से फिट हो जाएंगे। मात्र ये है, अगर 40 दिन अगर एक्सरसाइज कर लेंगे, और दिन में 2 से 3 घंटा ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और जनरली क्या है कि ये ठीक हो जाएंगे। कैरी एंगल का मैं वीडियो आपके लिए जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। तो इस प्रकार का भी ये आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है, तो इसका आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके ही मेडिकल में जाना है। दूसरा पॉइंट है कि अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन। अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन होता क्या है? अनेबल टू स्क्वेट पोजीशन होता है जो टॉयलेट सीट पर बैठा जाता है। अगर आपके जनरली आपके टॉयलेट सीट पर बैठकर और आपको क्या है कि हाथ ऊपर उठाने के लिए बोला जाता है, जो आपने ये पिक देख रहे हो इस प्रकार से अपने हाथ है वो ऊपर उठाने होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके हाथ है वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं, तो भी क्या है कि वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके आप जनरली है 10 से 15 दिन के अंदर इसको पॉइंट को है ठीक कर सकते हो। ये छोटा सा पॉइंट है, परंतु कैंडिडेट है वो जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आप जल्दी से अपना एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट होता है स्क्विंट का। स्क्विंट के वजह से क्या है कि कैंडिडेट है वो भी अनफिट हो जाते हैं। तो इसका स्क्विंट का पोजिशन वो पॉइंट बनता कैसे है और कैसे चेक होता है? जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपको क्या है कि पेन की नोक आपको दिखाकर बोलता है कि इसकी तरफ आपको देखना है, और अपनी बिना गर्दन हिलाए क्या है कि उसकी पेन की नोक को आपको देखना होता है। तो जैसे वो पेन को हिलाए, और उसी तरीके से आपको क्या है कि उस पेन की नोक है वो आपको देखनी होती है। तो अपनी गर्दन को ये ध्यान रखना है कि गर्दन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अगर गर्दन हिलाते ही आपको क्या है कि पॉइंट बन जाएगा और आपको रीमेडिकल बन जाएगा। तो इस ये गलती नहीं करना है। तो आपको क्या है कि अपनी गर्दन को स्थिर रखते हुए इस पॉइंट को आपको देखना है। तो अगर इस प्रकार का अगर पॉइंट है तो आप आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जनरली क्या है कि वो एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाता है, परंतु अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा है तो क्या है कि आपको उसका मेडिकली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि सर्जरी करवाना पड़ेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि नोकनी। नोकनी आपके पता होना चाहिए कि आपकी नोकनी है वो लेग है या जेनु रेकुरेटम है। इस प्रकार का अगर आपका डीप फॉर्मेटिव बन रहा है कि ओम निका बन रहा है, तो इस प्रकार का अगर आपके नोकनी बन रहा है तो ये भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका किस प्रकार से चेक किया जाता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो आपके घुटनों के ऊपर है वहां पर क्या है कि आपका 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का गैप से ज्यादा गैप बन रहा है तो भी वो क्या है कि आपके नोकनी की प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट है तो वो भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और यहाँ पर आपके 2 फिंगर का गैप होना चाहिए, यहाँ और यहाँ पर है जो आपका 3 फिंगर का गैप होना ही चाहिए। और प्लस है जो आपके घुटने हैं वो क्या है कि आपस में सटे नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से आपका क्या है कि जो खड़े होकर नोक नीचे किया जाता है। और अगर आपके बो लेग है, बो लेग में क्या होता है कि आपके जो घुटने हैं वो आपस में क्या है कि
विपरीत दिशा में चले जाते हैं, यानी कि इनके गैप, मध्य गैप है वो बन जाता है। अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप यहाँ पर बन जाता है तो भी क्या है कि वो अनफिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो नोक नहीं बन रहा है तो वो भी क्या है कि आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और ठीक कर सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना आपको। मात्र है 40 से 45 दिन अगर आप इसका एक्सरसाइज कर लोगे तो ये जनरली क्या है कि ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें कि ये है एक हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस होता क्या है, जो आपके जनरली है जो हाथों की हथेलियां है और आपके जो पैरों के तलवे हैं वहां पर क्या है कि जनरली जो पसीना आता है उसकी तुलना में ज्यादा पसीना आने को ही क्या बोलते हैं, हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस क्या कैसे होता है, हाइपरहाइड्रोसिस होता है जो आपके पसीने की ग्रंथि है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट बन जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में, बहुत ही शानदार आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट है। इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट है वो मैं बता दूंगा, और मात्र आप 10 से 15 दिन में अगर वो आपको ट्रीटमेंट लेकर आप इस पॉइंट को ठीक कर सकते हो। अगर इस पॉइंट की वजह से अगर आपका जो वर्दी का सपना है वो टूट सकता है तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, इसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है, अन्यथा आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकेगी। और ये कैंडिडेट है जिनका क्या बना हुआ है कि ये फिंगर है, इनका फिंगर है वो जन्म से ही क्या है कि इस प्रकार से इनका मुड़ा हुआ है। तो जनरली मेडिकल ऑफिसर वो आपके क्या है कि शूज पहनने की वो देखते हैं कि अगर आपको कॉम्बैक्ट शूज पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या है कि जनरली फिट कर देते हैं। परंतु आपको क्या है कि इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो आप इसकी कोशिश करिए कि आप इस प्लिंट पहन के इसको क्या है कि सीधा करने की कोशिश कीजिए, और ये सीधा हो जाता है तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार का जनरली क्या है कि मेडिकल ऑफिसर है फिट भी कर देते हैं। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि वेरिकोज बना हुआ है। वेरिकोज जो ये नसें दिखाई दे रही है ये तो आपकी जनरली क्या है कि नॉर्मल वेन्स है, परंतु यहाँ पर क्या है कि ये वेरिकोज वेन मेरे को लग रहा है, तो आपको इसको क्या है कि डोपलर टेस्ट करवा लेना है। अगर डोपलर टेस्ट में अगर वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है तब क्या है कि इसको आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर ट्रीटमेंट लोगे तो आपको क्या है कि 20 से 25 दिन के अंदर इसका घाव पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और आपको क्या है कि एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपका वेरिकोसिटी का आपका ऑपरेशन हुआ है तो वो क्या है कि आप जनरली फिट हो जाओगे, या आपको क्या है कि इसको हिडन में ही रखना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी सर्जरी के बाद भी। तो ये कैंडिडेट है जो पूछ रहे थे कि हेलोक्स वल्गस का इनका प्रॉब्लम है क्या, तो ये जनरली क्या है कि हेलोक्स वल्गस नहीं है, ये जनरली फिट हो जाएंगे, इनमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और काफ़ी कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आ जाए कि जिनको वेट को लेकर उनके पास इश्यू बना हुआ है कि सर मेरा ओवर वेट है या अंडर वेट है। ये एक कैंडिडेट के क्या है कि 14 kg तक का क्या है कि उनका वेट कम है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप हो तो वो क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका भी आपको क्या है कि अपना जो वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार कर लेना है। और अगर आपका वेट ओवर वेट है तो भी आपको क्या है कि अपने मेडिकल चार्ट के अनुसार कर लेना है। +5 और -5 जनरली क्या है कि आपको मेडिकल ऑफिसर है वो रिलीफ दे देते हैं, 5 kg तक आपको छूट मिल जाता है। जैसे आपका जनरली देखा जाता है तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर कैंडिडेट की हाइट होती है, और अगर जनरली देखा जाता है तो 23 से 27 तक उनका एज होता है। तो आपका क्या है कि 55.5 से 67 kg तक आपका वजन होना चाहिए। +5 और -5 करके भी इसको आप क्या है कि काउंट कर सकते हो, परंतु आपको क्या है कि कोशिश करना है कि वेट चार्ट के अनुसार ही आपका वेट रहे, और आपको क्या है कि कोई भी रिस्क मेडिकल में नहीं लेना है। अब बात करेगी अगर आपका 171 सेंटीमीटर है तो क्या कौन सी आपके वो सारणी में आएगा, तो वो भी आपके क्या है कि 170 वाला ही काउंट होगा। और अगर आपका 173 है तब क्या है कि आपको वो 174 वाले में काउंट करना है। इस प्रकार से आप क्या है कि अपना वेट चार्ट के अनुसार अपना वेट को काउंट करना है, और आपका जो वेट होगा वो मेडिकल के समय काउंट होगा, और आपका फिजिकल के समय आपका वेट हो सकता है परंतु उसमें आपको अनफिट नहीं करे किया जाएगा। और ये फीमेल कैंडिडेट का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार से आपको क्या है कि अपना वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार ही करना है। ये थे कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ डाउट, वो हमने क्लियर किया है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित अगर डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, शानदार रहा होगा, और अपने एक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो कैंडिडेट अनफिट ना हो पाए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।